11-12 साल से मोदी जी है ना, तो फिर कहां से घुसपैठी आ गए? ये सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आयात निर्भर पार्टी है। चाहे शुभेंदु अधिकारी को आयात कर लाए हो, उसके पीछे सीबीआई, ईडी और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे माणिक शाह हो, चाहे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। तो जो भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर पार्टी नहीं बल्कि आयात निर्भर पार्टी हो गई है, जो दूसरे नेताओं को आयात करके लाती है। और जो ज्यादा नफरत फैलाएगा, जो मुसलमानों के खिलाफ टारगेट करेगा, जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेगा, उसको बड़ी कुर्सी मिलेगी और पार्टी में एक बड़ा रुतबा मिलेगा। सर भरोसा क्यों नहीं, चुनाव आयोग पर सर भरोसा इसलिए नहीं है कि असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो चुनाव गणेश कुमार जी हैं उनको भारत रत्न दो। गणेश कुमार जी पर पिछले काफी समय से कितने आरोप लग रहे हैं। कई राज्यों के चुनाव हुए, केंद्र 2024 का चुनाव हो गया, तो राहुल गांधी जो देश के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने एक नारा दिया था कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो वोट चोरी के जो उन्होंने सबूत दिखाए वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन गणेश कुमार पर जो आरोप लग रहे हैं, जो चुनाव आयोग पर लोग सवाल उठा रहे हैं, जो विपक्ष की पार्टियां सवाल उठा रही हैं, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस पर जवाब देने से बच रहा है। तो इसलिए चुनाव आयोग की जो भारतीय जनता पार्टी पर मेहरबानी है, प्रधानमंत्री जी पर मेहरबानी है, ये साठगांठ हुई है चुनाव आयोग में और भारतीय जनता पार्टी में साठगांठ है। देखिए, हम सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें सब पर विश्वास है, लेकिन जो उन संस्थाओं में लोग हैं, जैसे सीबीआई, ईडी में कुछ लोगों पर जो विपक्ष के नेता प्रेशर डाला गया, उनको जेलों में भी डाला गया, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं उस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। आरोप चुनाव आयोग पर लगेगा, लेकिन उसका डिफेंस कौन करता हुआ नजर आता है? देश की गोदी मीडिया और देश की भारतीय जनता पार्टी के नेता। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने की बात कर रही है ममता बनर्जी, उससे क्या हो जाएगा? नहीं, जाना चाहिए सर। वो कहते हैं ना, अगर कोई बात गांव का सरपंच नहीं सुनेगा तो हम विधायक जी के पास जाएंगे, विधायक जी नहीं सुनेंगे तो एमपी जी के पास जाएंगे, एमपी नहीं सुनेंगे तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। जब यहाँ वो एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। जब कहीं सुनवाई नहीं होगी तो ममता बनर्जी अगर इंटरनेशनल कोर्ट जा रही है तो उन्हें जाना चाहिए, हर व्यक्ति को अधिकार है। अरे देश की बदनामी होगी, बताइए। नहीं, देश की बदनामी सर इसलिए नहीं हो रही है, जो लोग सड़कों पर भूखे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो इनके पास मकान नहीं है, जो आए दिन देश में धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे नफरत फैलाई जा रही है, दाढ़ी और टोपी के शक में लोगों पर उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनसे एक धर्म के लोगों से दूसरे धर्म का नारा लगवाया जा रहा है। इसमें देश की बदनामी नहीं हो रही है? ये बताइए, जो एक आदिवासी व्यक्ति 20,000 रुपए के लिए अपनी बहन का शव निकालकर लेकर आता है बैंक में, इसमें देश की बदनामी नहीं है? किसानों पर लाठियां भांजी जाती हैं, युवाओं पर लाठियां भांजी जाती हैं, जो अपने रोजगार के हक के लिए लोग लड़ रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है, इसमें देश की बदनामी नहीं है? अरे विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, अगर बीजेपी जीत रही है, अपने मेहनत के बदले जीत रही है। नहीं, बीजेपी मेहनत के बल पे जीत रही है। हाँ। तो तमिलनाडु में क्यों नहीं जीती मेहनत के बल पर? हाँ। केरला में क्यों नहीं जीती? ये बताइए ना, तेलंगाना में क्यों नहीं जीती? बीजेपी मेहनत के बल पर नहीं जीत रही है। हाँ। बीजेपी चुनाव आयोग की मेहरबानी से और धर्म का जो जहर जो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके संबंधित संगठन के लोग जो नफरत दिन रात फैला रहे हैं, उस कारण भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो आपको लगता है कि जनादेश की लूट हुई है? जनादेश की लूट हुई है। हाँ। जो ममता बनर्जी ने कहा कि 100 सीटों को लूटा गया है और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लेकिन देखिए देश संवैधानिक है, उन्होंने असंवैधानिक बात कही लेकिन इस्तीफा तो दिया ना। तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा कि हमें ईवीएम पर वो नहीं, ईवीएम बदली गई है, ईवीएम बदली गई है। अगर वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो सीसीटीवी फुटेज है, जो काउंटिंग की और पोलिंग की, उसको सार्वजनिक करें, हमको सीसीटीवी फुटेज दे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका और चोर चोर मोसेरे भाई। तो ये बंगाल में जनादेश की लूट हुई है। और बंगाल के अंदर जो इस दिन से भाजपा सरकार सत्ता में आई है,
उसी दिन से देश के अंदर बंगाल के अंदर बंगाल को किस तरीके से बांटा जा रहा है, वहां पर कथा जो गुंडे हैं इनके समर्थित संगठनों के, उन्होंने गुंडागर्दी की है और एक धर्म को टारगेट करने का काम शुरू कर दिया। देखा नहीं आज प्रधानमंत्री कितना इमोशनल हो गए, सिर झुका के बंगाल की जनता का धन्यवाद कर दे कि आपने हमें जिता दिया। शायद आपने सर प्रधानमंत्री जी को इमोशनल होते हुए 2016 में नहीं देखा था, जब शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगे थे। देखा था कि पैसा नीचे से ले ओ दीदी को पहुंचाना है, शुभेंदु अधिकारी पर पूरी भाजपा प्रहारित थी। कहां गए वो लोग? आज जो शुभेंदु अधिकारी को शपथ ग्रहण करा रहे हैं और उनका पीठ थपथपा रहे हैं, ये वही शुभेंदु अधिकारी है ना? या वो शुभेंदु आप राष्ट्रवादी हो गए? भाजपा की जो वॉशिंग मशीन थी, जो राघव चड्डा कहते थे इधर से भ्रष्टाचारी डालो, इधर से राष्ट्रवादी निकालो, तो राघव चड्डा भी अब राष्ट्रवादी हो गए। और जो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की पार्टी में रहकर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था, दंगाई था, तमाम तरह का रिश्वतखोर था, तमाम तरह के उस पर आरोप थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में आकर मुसलमानों के खिलाफ राजनीति कर मुसलमानों को बुरा भला कहकर तमाम तरीके की बातें कर आज वो देश का सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी का बंगाल का मुख्यमंत्री बना है। और मेरे देश के प्रधानमंत्री आज उसके शपथ ग्रहण समारोह में है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कैसी है। भारतीय जनता पार्टी किसी विचारधारा की राजनीति नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है। दूसरी तरफ आपने देख लिया कि पीडीपी से भी भाजपा ने गठबंधन कर लिया। किया था नहीं किया था? अरे तो राष्ट्रवादी है ना गामा भाई। नहीं, एक तरफ पीडीपी